की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एज के टॉपिक का आगे का क्वेश्चन देखेंगे कि आगे के क्वेश्चन कैसे और वैरायटी जो होती है एज से संबंधित क्वेश्चनों की। चलिए स्टार्ट करते हैं एज से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बोलता है, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुनी है। किसकी किसकी बात हो रही है? रमेश और राहुल। राहुल कौन है? उसका पुत्र ना। कुछ नहीं लिखा है, मतलब वर्तमान। रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी, तो पुत्र x, तो रमेश 4x। आगे बोलते हैं 5 वर्ष पूर्व तो ये हुआ 4x - 5 और ये हुआ x - 5। शर्त को ध्यान से पढ़िए, क्या बोलते हैं। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु, ये रमेश की आयु, जैसा बोलता है वैसा ही शर्त रखते हैं। रमेश की आयु राहुल की आयु, ये राहुल की आयु से 9 गुनी थी। रमेश की आयु राहुल की आयु की 9 गुनी। शर्त खत्म। हमेशा बीच में बराबर का चिन्ह, हमेशा। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की 9 गुनी कैलकुलेट किए, गुणा हुआ तो 9x - 45। चीज़ों को एक साइड लाइए। माइनस का 45 प्लस का 5, रिजल्ट 5x माइनस का 40 कटा तो x बराबर 8 पंचे 40। तो x का मान क्या है? 8। तो प्रश्न ने बोला रमेश की वर्तमान आयु, तो रमेश की आयु 4x, तो उत्तर 8 चौके 32। तो रमेश की आयु वर्तमान 32 वर्ष होगी। तो प्रश्न में जैसी शर्त रखे, शर्त को वैसा ही करना है और लास्ट में बराबर का चिन्ह। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु की 9 गुनी, राहुल का 9 गुना, लास्ट में बराबर चिन्ह। कैलकुलेट किए 8 पंचे 40, तो 1x बराबर 8। रमेश की वर्तमान आयु 8 चौके 32। अगला प्रश्न देखते हैं। 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु की 4 गुनी थी। विशाल और शेखर कब? तो लिखा है 8 वर्ष पूर्व। विशाल की आयु पुत्र शेखर की आयु की 4 गुनी थी। 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु शेखर की आयु की 4 गुनी। यहाँ एक कमी है। क्या कमी है? पहले
वर्तमान हमेशा, तो ये क्या बनेगा 4x + 8 और ये x + 8। हमेशा प्रश्न में पहले वर्तमान बनाते हैं, उसके बाद आगे हल करते हैं। अब आगे लिखता है 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष और आगे करिए, 8 आगे करेंगे तो 16। अब शर्त 8 वर्ष बाद विशाल की आयु, देखे विशाल की आयु, शेखर की आयु, तो ये शेखर की आयु। जैसी शर्त बोलता है वैसा करते हैं। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु की दोगुनी है। कितनी है? दोगुनी। फिर इसके बाद दोनों के बीच बराबर का चिन्ह। विशाल की आयु शेखर की आयु की दोगुनी। जल्दी से गुणा किए तो 9x + 32। थोड़ा जल्दी करेंगे। 4x में से 2x घटेगा तो आएगा 2x। 32 में से 16 घटेगा तो 16। तो 1x बराबर कितना प्राप्त हुआ? 8। 1x बराबर 8। तो प्रश्न ने बोला प्रत्येक की वर्तमान उम्र क्या होगी। ध्यान से, ये है वर्तमान उम्र। किसकी? तो विशाल की वर्तमान उम्र। डायरेक्ट कर रहा हूं ना, तो यहाँ 1x बराबर 8, तो 8 चौके 32 + 8 कितना हो गया? 40। शेखर की वर्तमान उम्र x + 8 मतलब 8 + 8 कितना? 16। तो विशाल की वर्तमान उम्र 40, शेखर की वर्तमान उम्र 16। ये उत्तर होगा। अगला प्रश्न, विशाल और शेखर की आयु का अनुपात 14:17 है। विशाल शेखर की आयु का अनुपात, कुछ नहीं बोला मतलब वर्तमान, 14:17 है। 14x 17x। 6 वर्ष बाद तो 6 वर्ष बाद 14x + 6 17x + 6। शर्त है इनका अनुपात 14x + 6 17x + 6 का अनुपात 17:20 होगा। 17:20 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो इसका 17 × 17 289, 17 छिक्का 109, 14 × 20 14 दूनी 28 और 20 छिक्का 120। 289 - 280 120 -
102। कैलकुलेट किए 9x बराबर 18, तो 1x बराबर 2, तो 1x बराबर 2। तो प्रश्न ने बोला शेखर की वर्तमान उम्र क्या होगी, तो ये है शेखर की वर्तमान उम्र। तो 1x बराबर 2, तो शेखर की वर्तमान उम्र, तो उत्तर 34, 17 दूनी 34। अगला प्रश्न, मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। वर्तमान दिया है, मीरा प्रिया 3:4। 10 वर्ष पूर्व तो ये हुआ 3x माइनस 10 और ये हुआ 4x माइनस 10। आगे शर्त है इसका अनुपात 4:7 है, तो 3x माइनस 10 4x माइनस 10 का अनुपात 4:7। क्रॉस गुणा किए 7 या 21 माइनस 70, 4 चौके 16 माइनस 40। एक साइड किए 21x माइनस 16x माइनस का 40 प्लस का 70, x माइनस हुआ तो 5x, यहाँ हुआ 30, तो 1x बराबर 6। तो मीरा की वर्तमान आयु, ध्यान से, मीरा की वर्तमान आयु 3 मतलब 6 या 18, तो मीरा की वर्तमान आयु 18 वर्ष। प्रश्न ने क्या बोला है, 5 वर्ष बाद। शर्त क्या है, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या होगी, तो 18 और 5 23, 5 वर्ष बाद, तो उत्तर 23, वर्तमान आयु के 5 साल बाद। अगले प्रश्न को देखते हैं। 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। ए बी, शर्त है 7 वर्ष पूर्व क्या अनुपात था, 4:5। यहाँ एक कमी है, वर्तमान नहीं मालूम, तो पहले वर्तमान हमेशा, तो 4x प्लस 7, 5x प्लस 7। फिर आगे लिखता है 7 वर्ष बाद, तो करिए 7 वर्ष बाद 7 अधिक, तो 7 7 14, यहाँ भी 7 अधिक तो 14। शर्त है अनुपात 5:6, तो 4x प्लस 14, 5x प्लस 14 का अनुपात 5:6। क्रॉस गुणा करिए 5 5 25, 14 पंजे 70, 6 6 24,
और 14 चिक्का 84। 25 में से 24 माइनस होगा तो 1x। 84 में से 70 माइनस होगा तो 14। तो 1x बराबर 14। तो बोला गया b की वर्तमान उम्र क्या है? b की वर्तमान उम्र, ये है b की वर्तमान उम्र, ये है b की वर्तमान उम्र। तो डायरेक्ट x बराबर 14, तो 14 पंचे 70 प्लस 7 तो उत्तर 77। तो b की वर्तमान उम्र उत्तर 77। अगला प्रश्न देखते हैं। अंजू और संध्या वर्तमान उम्र का अनुपात 13:17 है। चार वर्ष पूर्व 13x माइनस 4, 17x माइनस 4 का अनुपात 11:15 था। 11:15 क्रॉस गुणा करेंगे। 13 गुणे 15 195, 60, 11 187, 44। 95 में से 87 माइनस होगा तो आता है 8x। 60 में से 44 माइनस होगा तो 16, तो 1x बराबर 2। आगे शर्त है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो ए वर्तमान में कितना है? 13, 13 दूनी 26। बी वर्तमान में कितना है? 17, तो 17 दूनी 34। शर्त 6 वर्ष बाद का अनुपात, 6 वर्ष बाद का अनुपात 26 और 6 32, 34 और 6 40, काटे तो उत्तर 4:5, तो उत्तर 4:5 होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। समीर और तनुज की आयु का अनुपात 8:15 है। समीर, तनुज, कुछ नहीं बोला मतलब वर्तमान, 8:15 है। 9 वर्ष बाद कितने? 9 वर्ष बाद, तो ये हुआ 8x प्लस 9, ये हुआ 15x प्लस 9 का अनुपात। चलिए अनुपात 11:18 है, तो 8x प्लस 9, 15x प्लस 9 का अनुपात 11:18 है। शर्त कैलकुलेट किए। 18 अट्ठे 144, 15 11 165, तो 165x प्लस 99
144x माइनस 18 नहीं है 162, 144 और 65 को माइनस करेंगे तो आएगा 21, 144 और 165, 21x, 162 में से 99 माइनस होगा तो 63, तो 1x बराबर 3, 21 दिया 63 होता है। तो प्रश्न ने बोला इनकी उम्र का अंतर कितना होगा, इनकी उम्र का अंतर। तो यहाँ इन दोनों का अंतर वर्तमान में कितना है, 7x, 8 और 15 का अंतर 7x, तो 1x बराबर 3, तो 7x बराबर 7 या 21, तो इनकी आयु का अंतर 21 वर्ष होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रीमा और सीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। रीमा सीमा का अनुपात कुछ नहीं मतलब वर्तमान 9:16 है। 10 वर्ष बाद तो ये हुआ 9x प्लस 10, ये हुआ 16x प्लस 10। इनका अनुपात तो शर्त है, अनुपात 9x प्लस 10, 16x प्लस 10 अनुपात है 2:3। क्रॉस गुणा करेंगे, 16 दूनी 32 प्लस 20, 9 तिया 27 प्लस 30, 32 में से 27 जाएगा 5x, 30 में से 20 माइनस होगा 10, तो 1x बराबर 2। प्रश्न ने बोला दोनों की आयु का अंतर, तो इनका अंतर कितना है 7x, 1x बराबर 2, तो 7 दूनी 14, तो इनकी आयु का अंतर कितना होगा, तो आंसर 14 होगा। ठीक है, जैसा बोला वैसा करते जाइए। अगला प्रश्न देखते हैं। सुरेश की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। कौन कौन है, सुरेश और उसके पिता। कुछ नहीं बोला मतलब वर्तमान। अच्छा क्वेश्चन है। सुरेश की आयु पिता की आयु की आधी है। आधी मतलब 1/2। मैंने आपको बताया पिता के बारे में बात हो तो पिता बड़ा होता है, तो इसमें बड़ा कौन है, 2, तो पिता 2x और पुत्र 1x। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पिता बड़ा तो 2x, पुत्र छोटा तो 1x। आगे बोलता है 20 वर्ष बाद तो x प्लस 20, 2x प्लस 20। शर्त ध्यान रखेंगे विशेष तौर पे, 20 वर्ष बाद पिता की आयु, देखो पिता की आयु कितनी है, शर्त को ध्यान से,
20 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी आयु की 1.5 गुनी थी। कितनी गुनी? 1.5 गुनी। 20 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी आयु की 1.5 गुनी। लास्ट में बराबर का चिन्ह। कैलकुलेट करते हैं। 1.5 मतलब क्या होता है? 1.5 मतलब 3/2। 2 का गुणा इधर, 2 इधर आ जाएगा। चार में से 3 जाएगा, 1x। 60 में से 40 जाएगा, 20। 1x बराबर 20। तो प्रश्न ने बोला पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो ये है पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु 2x, तो 20 दूनी 40। तो अंतिम उत्तर 40 होगा। तो जैसा शर्त बोले वैसा ही करे और जिसको बोले उसी के साथ करे। 20 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी आयु की 1.5 गुनी। फिर लास्ट में हमेशा बराबर के चिन्ह। x बराबर 20, तो पिता की वर्तमान आयु 20 दूनी 40। अगला प्रश्न देखते हैं। सरिता की वर्तमान उम्र पुत्र से 5 गुनी है। कौन कौन है? सरिता और पुत्र। सरिता की वर्तमान उम्र पुत्र की 5 गुनी है, 5x। 5 वर्ष पहले तो ये हुआ 5x माइनस 5 और ये हुआ x माइनस 5। ध्यान से जैसी शर्त बोलेगा वैसा ही करना है। 5 वर्ष पहले उसकी उम्र पुत्र की उम्र की 25 गुनी थी। पुत्र की उम्र की 25 गुनी थी। लास्ट में बराबर चिन्ह। जैसा शर्त बोले वैसा। 5 वर्ष पूर्व उसकी उम्र पुत्र की उम्र की 25 गुनी थी। कैलकुलेट करते हैं। 25 का गुणा, जल्दी से 5x माइनस 25x माइनस 125 प्लस 5, 5 में से 25 गया 20, यहाँ माइनस का 100, 20 पंचे 100, तो 1x बराबर 5। 1x बराबर 5। तो प्रश्न ने पूछा सरिता की वर्तमान उम्र क्या है? सरिता की वर्तमान उम्र, तो उत्तर सरिता की वर्तमान उम्र 5x, तो 5 पंचे 25, तो इसकी वर्तमान उम्र 25 होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। मीना की आयु पुत्री की आयु की 8 गुनी है। मीना की आयु
पुत्री की आयु के 8 गुनी है। वर्तमान, पुत्री छोटी तो x, मीना बड़ी तो 8x। 8 वर्ष बाद तो 8x प्लस 8 और x प्लस 8। शर्त है मीना और उसकी पुत्री का अनुपात, मीना और इसकी पुत्री का अनुपात 10:3 है। कितना है? 10:3 गुणा किए 8 तिया 24x प्लस 24, 8 10x प्लस 80। 24 में से माइनस होगा 10 तो 14x, 80 में से 24 माइनस होगा तो 56, तो 14 चौके 56, तो 1x बराबर 4। प्रश्न ने बोला मीना की वर्तमान उम्र, तो यह है मीना की वर्तमान उम्र। x बराबर 4 तो मीना की वर्तमान उम्र 8 चौके 32, तो मीना की वर्तमान उम्र 32 वर्ष होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। दीपक की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। दीपक और पुत्र, वर्तमान 3 गुनी, पुत्र छोटा तो x, पिता बड़ा तो 3x। 5 वर्ष बाद 3x प्लस 5 और ये x प्लस 5। आगे शर्त रखता है इनका अनुपात तो 3x प्लस 5 बटे x प्लस 5 का अनुपात है 34:13। क्रॉस गुणा करेंगे 34 एकम 34, 34 पंचे 170, 13 तिया 39 और 13 पना 65। जल्दी 34 और 39x है, दोनों माइनस होगा तो बनेगा 5x। 34 में से 39 5, 170 में से 65 माइनस होगा तो 105, तो 1x बराबर 105 बटे 5, काटने पे होता है 21, तो 1x बराबर 21। तो दीपक की वर्तमान उम्र क्या होगी? तो ये दीपक की वर्तमान उम्र, तो दीपक की वर्तमान उम्र है 3x, 3 गुणे 21 तो उत्तर 63 साल। तो दीपक की वर्तमान उम्र 63 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। पिता पुत्र, शर्त है 10 वर्ष पहले, पुत्र छोटा तो x, पिता बड़ा होता है तो 3x, 3 गुना। 10 वर्ष बाद यहाँ एक प्रॉब्लम है,
क्या नहीं पता? वर्तमान, तो पहले वर्तमान बनाइए। अब प्रश्न में आगे बढ़ेंगे। जब तक वर्तमान मालूम ना हो तब तक सॉल्व नहीं करते, ठीक है? तो 10 वर्ष बाद 20 शर्त को ध्यान से पढ़ना है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु, देखिए पुत्र की आयु, शर्त ध्यान से, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी थी, पुत्र से दोगुनी। जो शर्त बोलता है वही करते हैं। लास्ट में बराबर का चिन्ह कैलकुलेट किए, अंदर गुणा किए, 2x + 40, 3 में से 2 गया 1x, 40 में से 20 गया 20। ध्यान से, इनकी वर्तमान आयु, ये है वर्तमान आयु, ये है वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी? 3 × 20 60 + 10 70। पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? 20 + 10 30। तो ये वर्तमान आयु है, पिता की 70, पुत्र की 30। प्रश्न ने क्या बोला? इनका अनुपात, क्या अनुपात? तो 70 और 30 का अनुपात कितना होगा? 7:3। तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। लड़के की आयु पिता की आयु की 1/3 है। लड़का पिता, एक तिहाई, तो 1 कौन होगा, 3 कौन होगा? पिता बड़ा होता है 3, लड़का छोटा होता है 1। बारह वर्ष बाद x + 12 3x + 12। अब आगे एक शर्त है, ध्यान से। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु, ये लड़के की आयु, पिता की आयु, ये पिता की आयु की आधी रह जाती है। मैंने बोला है शर्त में विशेष ध्यान रखेंगे, जो बोलेगा और जिसको बोलेगा उसी को करेंगे। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु पिता की आयु की आधी रह जाती है। फिर कौन सा चिन्ह? बराबर। 2 इधर जाएगा, गुणा होगा,
3 में से 2 जाएगा 1, 24 में से 12 जाएगा 12, तो 1x बराबर 12। तो लड़के की वर्तमान उम्र क्या है? तो लड़के की वर्तमान उम्र 1x मतलब 12। ध्यान से, जैसी शर्त हो वैसा करना है और जिसके साथ बोले उसी के साथ ही करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजू की आयु पिता की आयु से आधी है। कौन कौन है? राजू, पिता। कुछ नहीं मतलब वर्तमान। पिता हमेशा बड़ा होता है तो 2x, पुत्र छोटा होता है तो 1x। आधा मतलब 1/2, तो 1 कौन? पुत्र, 2 कौन? पिता। 10 साल पहले, 10 साल पूर्व, तो x -10 और 2x -10। जैसी शर्त है वैसा ही करना है। 10 वर्ष पूर्व उसकी आयु पिता की आयु, ये पिता की आयु, मैंने बोला जैसी शर्त वैसा ही करना है। 10 वर्ष पूर्व उसकी आयु पिता की आयु की 1/3 है। पिता का 1/3 लास्ट में बराबर चिन्ह, 3 का गुणा इधर, 3x 30, 2x 10, 3 में से 2 गया 1x, 30 में से 10 जाएगा 20, तो 1x बराबर 20। प्रश्न ने पूछा 5 वर्ष बाद पिता की उम्र क्या होगी? रुक के, पिता वर्तमान में कितना? 2x, 2 × 20 40। कब? वर्तमान में। तो 5 साल बाद पिता की उम्र क्या होगी? तो 40 + 5 तो उत्तर 45 वर्ष। 5 वर्ष बाद पिता की आयु 45 वर्ष होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहिल की आयु की 3 गुनी थी। कौन कौन है? सुशील और स्नेहिल। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहिल की आयु की, तो माना स्नेहिल x, तो सुशील की आयु 3 गुनी 3x। इसमें एक कमी है, क्या? वर्तमान नहीं मानो, पहले वर्तमान, तो 3x + 6 और x + 6, ये हुआ वर्तमान। आगे लिखते हैं 6 वर्ष बाद, तो पहले बना लीजिए 6 वर्ष बाद, 6 अधिक तो 12, 6 अधिक तो 12।
फिर वही, जैसी शर्त वैसा ही करना है, और जिसके साथ बोले उसी के साथ करना है। 6 साल बाद सुशील की आयु। ये है सुशील की आयु। स्नेहिल की आयु। ये है स्नेहिल की आयु। जैसी शर्त और जिसके साथ 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहिल की आयु की 5/3 गुनी है। लास्ट में बराबर का चिन्ह। 3 का गुणा इसमें होगा, करिए जल्दी। 9x 36, 5 का गुणा अंदर 5x, 12 पंचे 60। 9 में से 5 गया 4x, 36 60 में से गया 24, तो 1x बराबर 6 चौके 24, तो 1x बराबर 6। प्रश्न ने क्या बोला? स्नेहिल की वर्तमान आयु। ये है स्नेहिल की वर्तमान आयु। लिखा है ना वर्तमान स्नेहिल, तो स्नेहिल की वर्तमान आयु x + 6, 6 + 6 बराबर 12, तो स्नेहिल की वर्तमान आयु 12 वर्ष होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की आयु माँ की आयु का 2/5 भाग है। व्यक्ति माँ बड़ी होगी, बोलता है 2/5, तो इस 2/5 में बड़ा कौन है? 5, तो माँ कितना होगा? 5 और व्यक्ति 2। आगे 8 वर्ष बाद 2x + 8, 5x + 8, और जैसा शर्त बोले वैसा ही करना है, और जिसके साथ बोले उसके साथ करना है। 8 वर्ष बाद उसकी उम्र माँ की उम्र की आधी है। माँ की उम्र से आधी, तो माँ की उम्र का आधा। लास्ट में बराबर चिन्ह। 2 का गुणा इधर 4x + 16, 5x + 8, 5 में से 4 जाएगा 1x, 16 में से 8 जाएगा 8, तो 1x बराबर 8। प्रश्न ने बोला माँ की वर्तमान उम्र क्या है? तो माँ की वर्तमान उम्र कितनी x है? 5, तो 5 × 8, तो 8 पंचे 40, तो माँ की वर्तमान उम्र, तो उत्तर 40 वर्ष। अगले प्रश्न को देखते हैं। पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी है। पुत्र की वर्तमान उम्र 20 वर्ष है।
ये प्रश्न अच्छा है, इसमें उत्तर दिया हुआ है सीधा सीधा, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से। पुत्र की वर्तमान उम्र दी है 20 वर्ष। आगे लिखा है पिता पुत्र से 2 गुना है, तो पिता पुत्र से 2 गुना मतलब 40। पुत्र दिया है 20, पिता 2 गुना तो 40। बोलता है कितने वर्ष पहले, तो माना x वर्ष पहले, माना x वर्ष पहले। ध्यान से ना, माना x वर्ष पहले। शर्त पढ़िए, पिता की आयु 40 माइनस x, पुत्र की आयु 20 माइनस x की 3 गुनी। कितनी? 3 गुनी ले लिया, लास्ट में बराबर चिन्ह। 40 माइनस x गुणा किए, 20 दिया 60 माइनस 3x। एक साइड करिए, 3 इधर आएगा तो क्या बनेगा, 3 में से 1 गया 2x, 60 में से 40 गया 20, तो 1x बराबर 10। तो उत्तर कितने वर्ष पहले? 10 वर्ष पहले। पुत्र की वर्तमान उम्र दी थी 20, पिता 2 गुना तो 40। बोला कितने वर्ष पहले, तो वर्तमान उम्र से x वर्ष पहले। शर्त क्या थी? पिता की उम्र पुत्र की उम्र का कितना गुना? 3 गुना। फिर लास्ट में बराबर का चिन्ह कैलकुलेट किए तो उत्तर क्या आया? x बराबर 10, तो उत्तर हुआ 10।